हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेज चैनल। दोस्तों, आप सभी का परम क्लासेज के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो एक टॉपिक जानने जा रहे हैं वो टॉपिक हटकर है, लेकिन अपनी डेली रूटीन लाइफ से रिलेटेड है। दोस्तों, आप सोचिए, अगर प्रेस या मीडिया फ्री नहीं हुआ तो क्या होगा, और फ्री हुआ तो क्या होगा। दोस्तों, कहा गया है कि वीणा के तार को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि बजना ही बंद हो जाए, और इतना टाइट भी मत करो कि टूट जाए। तो दोस्तों, हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब दोस्तों, हम थोड़ा सा देश की आजादी की तरफ जाते हैं, तब हम फ्रीडम ऑफ प्रेस को जान पाएंगे, प्रेस की स्वतंत्रता को भारत के परिप्रेक्ष्य में जान पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं अंग्रेजों के कुशासन दमन चक्र की ओर। दोस्तों, अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र का वो चक्रव्यूह रचा कि हर हिंदुस्तानी उसे फंस कर रह गया। तड़फड़ाहट इतनी थी, तड़प इतनी थी कि उससे निकलना हर किसी के बस की बात नहीं रही। सब हथकंडे अपनाए गए, गर्मजोशी, नरम दल, गरम दल, सब कुछ अपनाया गया। लेकिन तभी एक चिंगारी आई कि क्यों ना हम शब्दों की लड़ाई लड़े, शब्दों से लड़ाई लड़े। लेकिन शब्द भाषण के जरिए नहीं, शब्द हो छपाई के रूप में, प्रकाशन के रूप में। तब दिमाग में एक चीज आई, क्यों न हम समाचार पत्र प्रकाशित करें, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, राइट, अखबार। पता है अखबार किसको कहते हैं? दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी है जिसके साथ साथ आप जानते जाएंगे। देखिए, अखबार शब्द है वो उर्दू शब्द है, और खबर भी उर्दू शब्द है। कई बार आपने सुना होगा घर में भी, यदि कोई बच्चा बदमाशी करता है तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, तेरी खबर लेनी पड़ेगी, तो ज्यादा बदमाशी करता है। खबर भी समाचार, सूचना, और तेरे को देखना पड़ेगा। खबर का मतलब क्या हो गया, समाचार। लेकिन यही जब उर्दू में बहुवचन बन जाता है तो अखबार बन जाता है। वह अखबार वह जगह है जहां पे समाचार प्रकाशित होते हैं। समाचारों का समूह क्या हो गया, अखबार हो गया। तो दोस्तों, अखबार निकालने की बात कही गई तो अकबर इलाहाबादी ने कहा, एक बहुत बढ़िया शेर कहा है, खींचो न कमान न तलवार निकालो, खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप की जरूरत हो अखबार निकालो। लेकिन अखबार कैसा? स्वतंत्र अखबार, निर्भीक अखबार, स्वतंत्र, निर्भीक, और अभिव्यक्ति और वाक की भी उसमें आजादी की महक आती हो। दोस्तों, लेकिन उस समय की पत्रकारिता इतनी सरल भी नहीं थी। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग वेरी कनिंग था। लॉर्ड कैनिंग वेरी कनिंग था, बहुत ज्यादा धूर्त था। उसने पता क्या किया? उसने किया ये कि एक गैगिंग एक्ट के नाम से एक एक्ट लाया, एक कानून लाया। क्या नाम था? गलाघोंटू कानून। उस गलाघोंटू कानून के अंतर्गत कब लाया? 1857 में लाया। और उसमें उसका क्या था, मेन उसकी विशेषता क्या थी कि यदि कोई भी प्रकाशन किया जाएगा किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा, तो उसकी परमिशन पहले इंग्लिश शासन प्रशासन से लेनी होगी, अंग्रेजों से लेनी होगी। और अंग्रेज ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बुराई भारतीय प्रेस में की जाए। तो ये गलाघोंटू कानून बना। उस टाइम प्रेस हमारी एकदम दमन की नीतियों से दमित हुई थी, शोषित थी। बोलने का अधिकार नहीं था, न उसे कुछ कहने का अधिकार था, न सूचना लेने का, न सूचना देने का। दोस्तों, फिर भी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गणेश चंद्र विद्यार्थी और युगल किशोर शुक्ल, न जाने ऐसे कितने मूर्धन्य पत्रकारों ने अपनी कलम की ताकत से लोगों में स्वतंत्रता का बिगुल बजाया, उनमें आजादी की अलग जगाई। और वो दिन भी आया 1947 का, 15 अगस्त 1947 का, जिस दिन हमने भी आजादी का दम भरा कि हम आजाद हो गए। लेकिन पत्रकारिता की ताकत पर आजाद हुए हम।
यदि गर्म जोशी से या नरम जोशी से होना होता तो कभी के हो चुके, लेकिन प्रेस की ताकत ने दिखा दिया कि इससे ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। कलम की नोक तलवार के घाव को भी मिटा सकती है दोस्तों। कैसे? यदि तलवार का घाव है और कलम की नोक से उसका वर्णन कर दिया गया या उसके पक्ष में बोल दिया गया, तो जिसने घाव दिया है उसको घाव मिलेगा, और यही कलम की नोक का पहला अधिकार है। लेकिन जरूरत किस चीज की है? कलम स्वतंत्र हो, कलम बेड़ियों में जकड़ी हुई ना हो। दोस्तों एक चीज और बता दूं, पत्रकारिता का मतलब क्या है? जब हम फ्री प्रेस की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहे हैं, तो यह जानना आवश्यक है कि पत्रकारिता का मतलब क्या है। पत्र प्लस कारिता, पत्र के जरिए कार्य करना या कार्य को अंजाम देना या कार्य कुशलतापूर्वक करना है, क्या है? पत्रकारिता है। समाचार पत्र के जरिए देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना ही पत्रकारिता है। ये उस समय की बात बता रहा हूं दोस्तों, किस समय? जब देश आजाद होने के लिए तड़प रहा था। उनमें भी, हमारे भारतीयों के मन में भी एक था कि हम कब आजाद हवा में सांस लेंगे, मुक्त हवा में सांस लेंगे। उस समय की बात है। और पत्रकार कौन होता था? जो पत्र के जरिए कार्य करता था, सेवा करता था, सेवा का कार्य करता था। ये उस समय के पत्रकार की बात है, क्योंकि प्रेस बहुत ज्यादा जकड़ी हुई थी और हमें उस जकड़न से मुक्ति मिलनी थी। लेकिन वो काम भी किसने किया? अभिव्यक्ति और वाक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने किया। और ये किसकी थी? देखिए, एक व्यक्ति और पत्रकारिता दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही माना गया है। हमारे संविधान के अंदर पत्रकारिता, मीडिया और व्यक्ति तीनों एक ही समान माने गए हैं, अलग अलग नहीं है। इसलिए तीनों के लिए कानून भी सेम है। दोस्तों बात आती है, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हम देश तो आजाद हो गया हमारा, लेकिन वापस वही स्थिति बन गई जो पहले थी। हम एक बार वापस देश आजाद हुआ, उसके आगे की बात करते हैं। शासन आया किसका? आयरन लेडी इंदिरा जी का। उन्होंने क्या किया? दमनकारी नीति का दामन पकड़ा, दामन थामा और क्या लागू कर दिया? सेंसरशिप लागू कर दी। अब सेंसरशिप का मतलब जानते क्या होता है? सेंसरशिप ऐसी अवस्था है जिसमें किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। इतना तो हमारा दमन है वो अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ था जितना उस समय हुआ, सेंसरशिप के दौरान हुआ। पहली सेंसरशिप भी इंदिरा जी के समय ही लागू हुई। उस समय क्या हुआ पता है आपको? आप जानेंगे तो आपको ताज्जुब होगा और आपके पांव के नीचे जमीन खिसक जाएगी कि उस समय पत्रकारों को बोलने का अधिकार नहीं था। जो भी बोलता उसे जेल में ठूस दिया जाता था। केवल वही पत्रकार या वही पत्रकारिता या वही अखबार जीवित रहे जिन्होंने उनकी पैरवी की, उनकी फेरिस्त की, उनकी वकालत की और उनके पक्ष में बोले। अन्यथा गला घोट दिया जाता था। और ये लॉर्ड कैनिंग के कनिंग रवैये से भी बहुत ज्यादा दूर और बहुत ही ज्यादा दमनकारी था दोस्तों। आजाद भारत के अंदर ऐसी सेंसरशिप जिसे प्रेस फ्री नहीं थी दोस्तों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था वो हमारे लिए इस समय, देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए और पत्रकारिता के लिए। दोस्तों पत्रकारिता का मतलब क्या है पता है आपको? पत्रकारिता का मतलब है समाज की सेवा करना, न कि पैसा कमाना। दोस्तों एक चीज और है, जो लिखे वो निष्पक्ष लिखे। लेकिन सेंसरशिप में क्या था? जो शासन कहेगा वही लिखेगा। और अंग्रेजों के टाइम भी तो यही था कि अंग्रेज जो चाहते वो लिखवाते थे। सेम दोस्तों ये स्थिति बन गई थी। उसके बाद धीरे धीरे मुखरित होने लगी स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकारिता, निर्भीक पत्रकारिता की बात की जाने लगी और अंततः बेड़ियों को तोड़कर पुनः एक स्वतंत्र उज्जवल पत्रकारिता का उदय हुआ और एक स्वतंत्र सूर्य ने किरणें बिखेरी, ज्ञान की किरणें बिखेरी, सूचना की किरणें बिखेरी, समाज सेवा की किरणें बिखेरी और हमारे देश में पुनः एक बार फ्री प्रेस की जो बात थी वो की जाने लगी। दोस्तों 3 मई को फ्रीडम ऑफ प्रेस मनाया जाता है देश के अंदर। लेकिन दोस्तों जब फ्रीडम ऑफ प्रेस मनाया जाता है
तो एक आशा की जाती है कि जो शासन प्रशासन है वो हमारी आजादी की बात करे, वो पत्रकारिता की आजादी की बात करे, पत्रकारिता को आजाद करे, ना कि उसे विभिन्न घेरों के, विभिन्न चक्रों के अंदर कैद करके रखते हैं। दोस्तों एक चीज बताऊं मैं आपको, अभिमन्यु के सामने तो एक चक्रव्यूह था जिसे यदि वो ध्यान से सुनता तो शायद भेद भी सकता था, लेकिन दोस्तों वर्तमान युग में पत्रकारिता रूपी अभिमन्यु के सामने इतने चक्रव्यूह है कि उनको काटना असंभव है, कोई किसी रूप में तो कोई किसी रूप में। लेकिन दोस्तों एक चीज की हमें आज भी हम इस चीज का गर्व करते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने की आजादी दी गई है, वाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें सूचना पाने का अधिकार है, इंटरव्यू लेने का अधिकार है, हमें कुछ भी कहने का अधिकार है। दोस्तों हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने क्या किया, विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा और हमारा एक संविधान बनाया। इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? भारत का संविधान है। और भारतीय संविधान में क्या है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और वो उस स्वतंत्रता में क्या आता है? प्रेस की स्वतंत्रता और आजादी भी जुड़ी हुई है दोस्तों। और वर्तमान युग में प्रेस की आजादी की बात की जाती है, लेकिन चंद जयचंदों की वजह से इस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्यों? मैंने जयचंद क्यों कहा? मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसा बुरा नाम, ऐसा घृणित नाम क्यों लिया? दोस्तों कुछ की वजह से जो न्यूज है ना, या पत्रकारिता का क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा शर्मसार है, क्योंकि कुछ लोग, मैं कहूंगा कुछ लोग ही कहूंगा, पत्रकार तो नहीं कहूंगा, क्योंकि पत्रकारिता का क्षेत्र शर्मसार नहीं करना है मेरे, वो पेड न्यूज को बढ़ावा देते हैं। वो पत्रकार वाला सही धर्म नहीं बातें। पत्रकार का एक मतलब होता है पत्र में कार्य करना, पत्र के जरिए देश की सेवा करना, सेवा का कार्य करना। और आज का पत्रकार क्या है? वह आज का पत्रकार वह है जो पत्र के जरिए कार खरीदने का मादा रखता है, वो पत्रकार है दोस्तों। तो ऐसा करने वाले आज बहुत है, और इसी की वजह से फ्रीडम ऑफ प्रेस की आजादी क्वेश्चन मार्क के घेरे में कैद होकर रह गई दोस्तों। लेकिन दोस्तों इतिहास अपने आप को दोहराता है, और एक दिन वो आएगा जब हम पुनः एक बार आजादी की खुली हवा में सांस ले पाएंगे और पत्रकारिता मुखरित होकर उन्मुक्त गगन में पंख फैलाकर उड़ेगी। तो दोस्तों आज हम जानेंगे पत्रकारिता के वो कौन से आयाम है, वो कौन से नियम है, वो कौन से कानून है जो उनके ऊपर लागू होते हैं, और किन किन स्थितियों में वो स्वतंत्र है, पत्रकारिता मुखरित है, आजाद है, स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई नहीं है दोस्तों। तो हम बात करते हैं कि हमारे देश में जो पत्रकारिता है वो किन तटबंधों में बंधी हुई है, किन सीमाओं में बंधी हुई है। वो बंधी हुई है देश की भक्ति, देशभक्ति, प्लस देश में सुरक्षा का माहौल बना रहे, देश में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे, इसलिए उसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी अदर कंट्रीज की बजाय हमारे देश में जो पत्रकारिता है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत ही अच्छी है, बेहतर है, क्योंकि उसे बोलने का अधिकार तो है दोस्तों। बोलने का अधिकार होता है। देखिए मैं एक बात बता देता हूं, जहां पे आपके अधिकार शुरू होते हैं ना, वहीं दूसरे के भी अधिकार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर नागरिक को अधिकार मिला हुआ है संविधान के तहत। तो चलिए हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से अधिकार हैं जो कि एक व्यक्ति, आम नागरिक और एक प्रेस को, दोनों को या मीडिया को, दोनों को समान रूप से मिले हुए हैं। पहला है डिफेमेशन एंड फ्री प्रेस। दोस्तों क्या होता है? मानहानि और प्रेस की स्वतंत्रता। दोस्तों कई बार होता है, हर प्रेस की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक ने गलत काम किया, पूरा का पूरा बदनाम होता है, महकमा, पूरा क्षेत्र बदनाम हो जाता है, पूरा कार्य, पूरा कर्म,
पूरा प्रोफाइल बदनाम हो जाता है। दोस्तों देशद्रोह का मतलब क्या होता है, देखिए उससे पहले हम बात करेंगे मानहानि और प्रेस की स्वतंत्रता का। दोस्तों हमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और हमें छापने का भी अधिकार है, लेकिन किसी की मानहानि जिससे होती हो वो करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों हमें जर्नलिज्म करने का अधिकार है, लेकिन येलो जर्नलिज्म करने का नहीं है। हमें इन्वेस्टिगेशन खोज पत्रकारिता करने का अधिकार है, लेकिन पीठ पत्रकारिता करने का नहीं है। किसी पे बेवजह कीचड़ उछालने की जो राजनीति होती है ना, उसे हम पत्रकारिता नहीं कह सकते, उसे मानहानि के क्वेश्चन मार्क के घेरे में डाल सकते हैं। दोस्तों वो पत्रकारिता या वो पत्रकार या वो अखबार जो कि मानहानि का काम करता है, किसी के व्यक्ति की पर्सनल लाइफ की बातों को छापकर या प्रकाशित करके उस पर मानहानि का दावा किया जा सकता है। दोस्तों तो इस जगह स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं फिर बता देता हूं, आजादी बहुत संघर्ष से मिली है और हर कोई उसे सहेज कर रखना चाहता है। दोस्तों तो हमें जरूरत किस चीज की है, हमें चहुमुखी बातों को चहुं ओर देख कर ही प्रकाशित करना है। किसी की मानहानि होती हो बेवजह, वो हमें प्रकाशित नहीं करना है। लेकिन यदि आपके पास सबूत है कि उसने गलत काम किया है तो छापिए, बेबाक छापिए, क्योंकि समाज के सामने भ्रष्टाचारी का स्याह चेहरा आना जरूरी है, ताकि कोई भी उसका शिकार वापस ना हो पाए। तो दोस्तों कुछ भी कहने से पहले हमें यह समझ लेना है कि मानहानि का कानून भी है। तो दोस्तों इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, ये क्राइम है अंडर सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड अधिनियम के तहत 1860 के तहत जो धारा है, किसकी, क्राइम की, अपराध की धारा 499 के तहत यह दंडनीय अपराध है, दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि आपने क्या किया है, किसी की मानहानि का, किसी की रेपुटेशन को ठेस पहुंचाने का काम किया। दोस्तों यदि हम इससे बचकर कार्य करते हैं तो हम कर सकते हैं, हमें स्वतंत्रता है किसी की बात जानने का, लेकिन यदि उसकी रेपुटेशन को खतरा होता है तो हम वो वैसा काम नहीं कर सकते। हम कैसे कर सकते हैं, इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ इंटेंशनली हार्म someone's reputation, cause them to be hated or disgraced through text, image, cartoons, caricatures and effigies। दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको खाली शब्दों से ही उसका मानहानि करें, कार्टून के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, या कोई ऐसे तरीके से यदि आप उसकी मानहानि करते हैं मैसेज के माध्यम से, राइट, एमएमएस के माध्यम से, तो क्या होता है, आप उसके घेरे में आते हैं, किसके, देशद्रोह के, मानहानि के घेरे में आ जाते हैं और आप पर मानहानि का केस किया जा सकता है। दोस्तों यदि आपके पास स्रोत नहीं है तो। उसके बाद आती है, आमतौर पर ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, उसके ऊपर कर दिया जाता है। अब न्यूज़पेपर क्या है, वो तो खुद इसके अंदर इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, तो जो पत्रकार लेके आया है उसको दोषी ठहरा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, वो किसके लिए कार्य कर रहे हैं, समाचार पत्र के लिए। तो समाचार पत्र को दोस्तों खुद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, न कि उस पत्रकार को चक्रव्यूह के घेरे में डाल देना चाहिए। दोस्तों यदि उससे आपको सही काम करवाना है एक पत्रकार से, तो उसकी सुरक्षा की बात करनी पड़ेगी। कई बार गलतियां हो सकती है, लेकिन एक समाचार पत्र को या पत्रकारिता के क्षेत्र को ये चाहिए कि उसकी सुरक्षा के इंतजाम करे और उसे स्वतंत्रता से कार्य करने के लिए, आजादी से कार्य करने के लिए सुरक्षा की हामी बने, राइट। उसके आगे है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों मैंने कहा था कि भारत देश में बोलने का और कहने का और अपनी बात रखने का अधिकार है, पूर्णतः अधिकार है, लेकिन दोस्तों एक सीमा में रहकर बोलने का अधिकार है। यदि आपने सीमाएं लांघी तो आपका अधिकार वहीं नष्ट हो जाता है। किसी से बात करने का आपका अधिकार है, अब्यूज करने का नहीं है। यदि आपने अब्यूज किया तो कोर्ट के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं।
और कोर्ट वहीं पे आपके इन अधिकारों पर रोक लगा सकती है, पाबंदी लगा सकती है। केवल कोर्ट को यह अधिकार है आपके संवैधानिक अधिकारों पर रोक लगाने की। और विशेष परिस्थितियों में रोजाना आपके सामने कोर्ट खड़ी नहीं होगी कि इसको रोको, ये मत करो, वो मत करो, नहीं। किसी विशेष परिस्थिति में ही आपके अधिकारों पर रोक लगाई जाती है, क्योंकि आपने किसी के अधिकार का हनन करने की कोशिश की है। दोस्तों मैं बता दूं, वाक्मय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें किसमें मिली है? मैं बता दूं, संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हमें मिली है। और ये जो है 1950 जो हमारे संविधान है उसके तहत मिली है। उसमें व्यक्ति, कंपनी, प्रेस और मीडिया सब एक बराबर है। हमें बोलने का अधिकार है दोस्तों। और कैसे है? मुंह से बोलने का अधिकार है, लेखन का अधिकार है, पेंटिंग बनाने का अधिकार है, प्रिंटिंग का बनाने का अधिकार है, और अदर मैनर, इमेज हो गया, पिक्चर हो गया, कार्टून्स हो गया, है ना, इसके माध्यम से हमें हमारी बात रखने का अधिकार है। लेकिन पुनः वही बात बता देता हूं, जिससे कि किसी की मानहानि होती हो, वो हमें नहीं करना है। वो किया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों एक चीज बता दूं, रेस्ट्रिक्शन जो है कब लागू हो सकते हैं हमारे ऊपर, वो भी चीज बता देता हूं मैं। हमारे ऊपर जहां हमने सीमाएं लांगी वाक् व अभिव्यक्ति की, वहीं पे हमारे ऊपर ये लागू हो जाएगा। और किसके तहत होगा? आर्टिकल 19(2) के तहत, 19(1)(a) के तहत तो हमें आजादी मिली है, वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन 19(2) के तहत, संविधान के आर्टिकल 19(2) के तहत विशेष परिस्थितियों में न्यायालय को आपके अधिकारों पर रोक लगाने के या उन्हें निषेधित करने का अधिकार है। क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आप उच्छृंखल बैल की तरह देश में कोहराम मचा सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए उन्हें आपके अधिकारों को रोकना पड़ता है। तो आशा ही की जानी चाहिए कि हम ऐसा काम करें ही नहीं कि जिसपे हमारे अधिकारों पर रोक लगा दी जाए या उन्हें सीमित कर दिया जाए। यह कोर्ट को अधिकार है, क्योंकि शांति व सुरक्षा बनाए रखनी है। ठीक है। उसके बाद आती है प्रकाशन एवं प्रसारण का अधिकार। दोस्तों हमें प्रकाशन प्रसारण का अधिकार है, लेकिन हर कुछ नहीं। किसी की भी पीठ पत्रकारिता का अधिकार नहीं है, हमें किसी की मानहानि का अधिकार नहीं है। तो हमें किस चीज का अधिकार है मैं बता देता हूं आपको। पब्लिश जो कि पूरे देश के नागरिकों के हित में है वही पब्लिश कीजिए, आपके हित में है वो नहीं। दोस्तों पेड न्यूज क्या होती है पता है क्या आपको? समाचार पत्र के हित की होती है। लेकिन निर्भीक पत्रकारिता सत्य, ट्रुथ, सत्य में जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, ये किसके हित में होती है? ये पाठक के, ऑडियंस के या व्यूवर के अधिकार में होती है। उनके लिए ही सुरक्षित होनी चाहिए। तो उनके लिए बात की जानी चाहिए। किस चीज की? हमें प्रसारण का अधिकार होना चाहिए, सर्कुलेट करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन जो कि उनके काम की, हमारे काम की नहीं होनी चाहिए, उनके काम की होनी चाहिए। द राइट टू सर्कुलेट ऑफ द प्रेस आल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम टू डिसाइड द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेशन। कि कितना सर्कुलेट करना है, ये कितना सर्कुलेट हो, कितना महत्व दिया जाए इस बात को, इस पर भी चर्चा की जाती है दोस्तों। जब अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की जाती है, तो इस पर बात की जाती है। दोस्तों यह भी, इसके तहत भी सामाजिक न्याय और पब्लिक मतलब जनता के हक में हमारे ऊपर पुनः रोक लगाई जा सकती है। यदि हमने गलत प्रकाशन किया, यदि हमने प्रकाशन के नियमों को ध्यान नहीं रखा, या हमने सीमाएं लांगी, तो वही धारा अनुच्छेद 19(2) के तहत हमारे पर रोक लगा दी जाती है, हमारे अधिकारों को छीन लिया जाता है या उन्हें स्टैंड कर दिया जाता है, उनको साइड में रख दिया जाता है और हमें वो अधिकार नहीं मिलते हैं। एक सिटीजन को है अधिकार, एक नागरिक को वो सारे अधिकार है जो एक प्रेस को है, या एक प्रेस को वो सारे अधिकार है जो एक नागरिक को है। लेकिन अधिकार है, लेकिन अधिकारों के दुरुपयोग का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों उनको भी रोका जा सकता है। किसको? प्रकाशित करने का और सूचना ग्रहण करने का अधिकार है, उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। उसके बाद आते हैं देशद्रोह का अधिकार। दोस्तों देशद्रोह जानते हैं आप क्या होता है? बताइए क्या होता है देशद्रोह? क्या होता है देशद्रोह? वह स्थिति है जिसमें आप देश की सूचनाओं को प्रकाशन के माध्यम से बाहर भेजते हैं।
हमारे जो दुश्मन राष्ट्र हैं, हमारे जो ऐसे राष्ट्र हैं जो हमसे हमारी दुश्मनी है, दोस्ती नहीं है, और वो हमारे ऊपर इस ताक में रहते हैं कभी इन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसी स्थिति में यदि आप ये काम करते तो आपके ऊपर, आप किसी भी तरह से करें, चाहे आप इंटरनेट के माध्यम से करें, चाहे आप प्रिंट के माध्यम से करें, चाहे आप डायरेक्ट करें, आपके ऊपर रोक ही नहीं और भी कार्यवाही की जा सकती है, पनिशमेंट मिल सकता है आपको। दोस्तों, देशद्रोह का कार्य बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, क्योंकि इससे देश की स्वतंत्रता, सुरक्षा, शांति, इन चीजों को बहुत खतरा पहुंचता है दोस्तों। तो इसके लिए भी हमें सावधान रहकर काम करना है कि ऐसा कभी कोई कार्य या ऐसा कोई प्रकाशन नहीं करना है जिसे देशद्रोह की बू आती हो। दोस्तों, होता क्या था, पहले कोई राजा के खिलाफ बोलता तो उसे क्या किया जाता था, देशद्रोह का करके और देश से निकाल दिया जाता था। और अब प्रेस के ऊपर क्या किया, मैंने क्या कहा, प्रेस और व्यक्ति एक है संविधान की नजर में। तो क्या किया जाता है, यदि प्रेस में देशद्रोह का काम किया गया तो क्या किया जाएगा, उस पर रोक लगा दी जाएगी। और रोक ऐसी कि ऐसा लगता है कि उसे देश से निकाल दिया गया। ऐसी रोक, ऐसे कठोर नियम बना दिए जाते हैं, कठोर कार्यवाही की जाती है उसकी, क्योंकि मामला देशद्रोह का है। दोस्तों, एक चीज और बता दूं, हमें सब कुछ जानने का अधिकार है, लेकिन देश की शांति और सुरक्षा को ताक पर कोई भी जानकारी जानने का अधिकार नहीं है पत्रकार को या पत्रकारिता। दोस्तों, जो हमारी सुरक्षा से संबंधित बातें हैं, जैसे कि हमारे हथियार कितने हैं, हम कब क्या करने जा रहे हैं, हमारी जो विदेश नीति है वो क्या है, उसकी गूढ़ बातें, उसके गोपनीय रहस्य, उसके राज जानने का अधिकार नहीं है पत्रकारिता को। ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि शांति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक चीज और है, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, हर बात जानने का अधिकार है हमें, लेकिन वो चीजें जो शासन के लिए गुप्त रखने योग्य है, गुप्त रखी जानी, वो नहीं बता सकते। लेकिन दोस्तों, एक चीज और है, लेकिन शासन प्रशासन भी इस गुप्त बात अधिनियम की आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे सकते। उससे तो हमें जानने का अधिकार है किसने कितना खाया, किसने कितना उगला और कौन रंगे हाथ पकड़ा गया, ये पत्रकारिता के माध्यम से जानने का अधिकार है। यदि ये नहीं होता तो तहलका कांड जैसा ऑपरेशन नहीं होता, ऑपरेशन दुर्योधन को अंजाम नहीं दिया जाता, ऑपरेशन तहलका नहीं होता। दोस्तों, ये चीजें हैं जो हमें सिखाती है कि प्रेस कब है वो बेड़ियों में जकड़ी जा सकती है। ये हमें खुद को ये देखना है कि हम कितने देशभक्त हैं, ताकि हम स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का ध्यान में रखकर काम कर सकें। उसके बाद आता है, हमारी चीजें बहुत सी है दोस्तों, हमारे पास बहुत से ऐसे अधिकार हैं जिन्हें कि हमारे पास है, लेकिन स्थिति पड़ने पर हमसे छीने जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन छीने क्यों जाए, देखिए मैं बता देता हूं आपको, वापस प्रेस फ्रीडम के बारे में बता देता हूं। देखिए, हम और भी कल जानेंगे इसके बारे में, लेकिन एक चीज और बता दूं दोस्तों कि प्रेस काउंसिल बनाई गई है इसके लिए। प्रेस काउंसिल क्या करती है, प्रेस काउंसिल उनके अधिकारों को तय करती है, उनको कहां तक जाकर कार्य करना है, किस स्थिति में वो मानहानि के केस में फंस सकते हैं, या क्या उनके अधिकार है, कहां उसकी लिमिटेशंस है। एक चीज और है दोस्तों, न्यायिक कार्यवाही का प्रकाशन उसके समय में भी ध्यान रखना है दोस्तों। हमारे जो पत्रकार भाई बंधु है, पत्रकारिता का क्षेत्र है, उसके लिए दीर्घा बनाई गई है, कोर्ट में भी, न्यायालय में भी। उससे आगे हमें नहीं जाना है, ना हमें पीछे रहना है। पीछे रह गए तो क्या है, असली बात सामने नहीं आएगी, जो निष्पक्ष है वो चीज बाहर नहीं आएगी, जो सत्य है वो बाहर नहीं आएगा। और हम आगे चले गए तो क्या होगा, हमारी लिमिट क्रॉस हो जाएगी। हमें उन चीजों को ध्यान में रखना है दोस्तों, उन चीजों को ध्यान में रख के ही पत्रकारिता की जा सकती है दोस्तों। लेकिन बात आती है कि कौन सी चीज जिसके प्रकाशन से, न्यायालय के कार्य के प्रकाशन से हम कटघरे में खड़े हो सकते हैं खुद। बात आती है कि किसी भी जज ने फैसला सुनाया मृत्युदंड का, या फांसी पर रोक का, या उसे मुक्त का, या उसकी सजा को मुक्त करने का, या उसे बरी करने का, और हमने लिख दिया कि इसकी जगह उसको फांसी की सजा होनी थी, जबकि न्यायालय ने यह सुना दिया। क्या न्यायालय की आंखें बंद थी? दोस्तों, यह न्यायालय की अवमानना है, न्यायालय का सम्मान नहीं है। क्या वो जज आपसे बड़ा है? दोस्तों,
प्रेस को चौथा स्तंभ कहा गया, जबकि न्यायालय क्या है, फर्स्ट स्तंभ में आता है। पहला स्तंभ न्यायपालिका का होता है दोस्तों, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये 3 है दोस्तों। तो आपको वहां पे उसकी जो एग्जामिन नहीं करना, उसको जो वो वहां पे बैठा है ना पोस्ट पे, जज है, वो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज है, उनको अपनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखानी है, और वो अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने लग गए तो आप जो प्रेस है, पत्रकारिता, उसे कटघरे में खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जरूरत पड़े और यदि आपको ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ घोटाला है, तो आप उसे छापिए, लेकिन आपके पास स्रोत होने चाहिए। उन स्रोत को केवल न्यायालय ही पूछ सकता है और किसी को पूछने का भी अधिकार नहीं है। दोस्तों एक चीज और बता दूं, एक तो हो गई न्यायिक कार्यवाही, उसमें दखलंदाजी नहीं देनी, हमें उसका ध्यान रखना है कि हम कहां शिकार हो सकते हैं और कहां हम कलम का जादू दिखाकर नाम कमा सकते हैं, पत्रकारिता जगत में नाम कर सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों एक चीज और है, बजट की कार्यवाही का प्रकाशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, हमें वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन बजट के बारे में भी मैं एक चीज बता दूं आपको दोस्तों, बजट का प्रकाशन करना भी हमारे का अधिकार है पत्रकारिता का, लेकिन बजट के, पूर्व बजट के बारे में प्रकाशित करना अधिकार नहीं है। यदि आपने पहले ही बता दिया कि बजट में ये चीजें महंगी होने वाली है, ये सस्ती होने वाली, पता है क्या होगा उससे? क्या होगा बताइए? उसे काला बाजारी को बढ़ावा मिलेगा। जो चीजें महंगी होने वाली है, व्यापारी क्या करेगा, मार्केट क्या करेगा, उसका बाजार क्या करेगा, उसको स्टॉक करके रख लेगा, बाहर निकालेगा नहीं, कमी दिखा देगा, डिमांड ज्यादा दिखा देगा, क्या होगा, सप्लाई कम कर देगा, तो क्या होगा, काला बाजारी। काला बाजारी से क्या होगा, देश में आर्थिक संकट आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमें नहीं करना। यदि हमने ये किया तो हमारे ऊपर संकट आने से कोई नहीं रोक सकता। पत्रकारिता खुद संकट में आ जाएगी यदि उसने ये कार्य किया। दोस्तों कई बार क्या होता है, पत्रकार या प्रेस दीर्घा में लोग जाते नहीं है, उनके पास खबर चल के आ जाती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, पत्रकारिता समाज सेवा का कार्य है, और समाज सेवा जहां पे आ जाती है वहां पे व्यक्ति को केवल समाज सेवा का ही सोचना है, चाहे उसे कितना ही प्रलोभन दिया जाए, ये काम नहीं करना है। अब चीज मैं बता देता हूं कि मैंने हर रोज में पत्रकार का जब बात आती है तो उसकी स्वतंत्रता की तुलना मैं नारद से क्यों करता हूं? नारद को बहुत से प्रलोभन दिए जाते हैं, नारद जी आप ये कर दो, नारद जी आप ये कर दो, नारद जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, भगवान से मिला दो ना। भगवान की बात सर्वे सर्वा है उसके लिए, क्योंकि वो उन्हीं के नाम का गुणगान कर रहा है। तो दोस्तों एक चीज और है कि हम किस वजह से हैं और क्यों हैं हम समाज में। हम हैं तो जनता की वजह से है, और हमें हमारा धर्म या हमारा अधिकार भूलना नहीं है। क्या है हमारा कार्य, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सत्य का हमें बीजारोपण करना है, सत्य को उजागर करना है। हमारा धर्म यही होना चाहिए, न कि किसी के बहकाव में आकर पेड न्यूज करके हमें हमारा उल्लू सीधा नहीं करना है। कई बार खुद का उल्लू सीधा करने के अंदर खाट खड़ी हो सकती है दोस्तों, तो करना क्या है, प्रेस को खुद का उल्लू सीधा नहीं करना है। जबकि समाज सेवा या देश की सेवा या जनता की सेवा करना है, क्योंकि उसका परमो धर्म यही है, हित है परमाय धर्म है। इसके बारे में कहा गया, पत्रकारिता के बारे में कहा गया, पत्रकारिता का पहला धर्म ही हित है, सार्वजनिक हित है, न कि स्वहित है। और यह कार्य स्वहित से ऊपर ही उठकर किया जा सकता है, नहीं तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को कैद किया जा सकता है, और उसके लिए खुद पत्रकारिता ही जिम्मेदार होगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए एडिटर जो है वो कम जिम्मेदार नहीं है। एडिटर वह व्यक्ति है, ये कहा जाता है कि वह व्यक्ति है जो कि हर चीज को देखकर बाल कर फिर छापने के योग्य बनाता है, तो उसके ऊपर ये कार्यवाही की जाती है। उसे आशा की जाती है कि वो ध्यान रखे, ध्यान दे कि किस चीज को छापा जा रहा है और किसको नहीं छापा जा रहा है। दोस्तों ये चीज थी जो कि हमने आज जानी। कुछ क्या जाना, हमने जाना कुछ नियमों को, कुछ कानूनों को, और देश के अंदर प्रेस जो है, भारतीय प्रेस है, उसकी आजादी के बारे में जाना, उसकी वाक व अभिव्यक्ति के रूप में जाना। राइट टू इंफॉर्मेशन जानते हैं अब क्या होता है?
सूचना का अधिकार तो है दोस्तों। सबसे पहले सूचना का अधिकार कहां है बता सकते हैं? बहुत छोटा सा देश है स्वीडन ने सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन लागू हुआ, उसके बाद सब देशों ने लागू करना शुरू किया, और हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश आरटीआई लागू करने वाले देशों की सूची में आ गया है। और हमें सूचना पाने का अधिकार है, और वैसे ही एक प्रेस को भी सूचना पाने का अधिकार है यदि स्रोत है उसके पास, या उसे ये पक्का विश्वास है कि ये बात गलत है, ये पीठ पत्रकारिता नहीं है, ये अन्वेषणात्मक है, ये खोजी पत्रकारिता। दोस्तों एक मैं चीज बता दूं, पीठ पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता में फर्क क्या है? पीठ पत्रकारिता खुद के स्वार्थ के लिए की जाती है, किसी भी कीचड़ उछाला जाता है, लेकिन जब अन्वेषणात्मक या खोजी पत्रकारिता की जाती है तो वह समाज सेवा के लिए की जाती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं दोस्तों, किसी भी व्यक्ति ने मर्डर किया, उसकी खोज करना वो तो नकारेगा ही, कहां किया, कैसे किया, किन परिस्थितियों में किया, ये खोज कर निकालना खोजी पत्रकारिता है, और ये समाज की सेवा है ताकि उस व्यक्ति से लोग दूर रहें, बचे उससे। लेकिन यही चीज एक व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं और उसको दोष दिखाने के लिए, अपने पद की दोष दिखाने के लिए समाचार पत्र में, मीडिया में घसीटना, यह है पीठ पत्रकारिता। और पीठ पत्रकारिता का शिकार व्यक्ति आपको कटघरे में खड़ा कर सकता है। पेड न्यूज आपको कटघरे में खड़ी कर सकती है। लेकिन दोस्तों कभी भी जेब से पैसा लगाकर कार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी की पंक्तियां बहुत अच्छी है दोस्तों, जिसको भी व्यवसाय करना, पेशा कमाना है, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में ना आए, क्योंकि पत्रकारिता का क्षेत्र एक समाज सेवा का क्षेत्र है, पेशे का नहीं है, कदापि नहीं है। यहां पे उन्होंने बहुत बढ़िया पंक्ति आगे कही है कि यहां पर एक वक्त के लिए राजा भोज कैसे व्यंजन है, तो दूसरी ओर गंगू तेली सा खाली पेट भी बिताना पड़ता है। यह है पत्रकारिता का क्षेत्र दोस्तों। तो देखिए मैं बता देता हूं, आज हमने जाना कि फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है, भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस की क्यों बातें की जाती है, क्योंकि हर बार कहा जाता है कि हम प्रेस को फ्री करने की दिशा में मेहनत करेंगे या हम कानून बनाएंगे। कानून बने, लेकिन कुछ की वजह से उन कानूनों को वापस सोचने के लिए मजबूर किया गया उन लोगों को जिन्होंने कानून बनाए। तो दोस्तों बात या सवाल इस चीज का है कि क्या हम कुछ की वजह से सभी को दंडित करेंगे? क्या हम एक लाठी से सभी को हाँकेंगे? क्या हम सभी के लिए एक पनिश करेंगे? नहीं, उनके लिए ही बना दिया जाए और उनको ही सजा दी जाए ताकि औरों को भी प्रेरणा मिल सके, औरों को भी अनुदेशा हो सके कि भैया ऐसा नहीं किया जाना चाहिए हमारे द्वारा, देश की सेवा करनी है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आज का जो वीडियो है वो खाली मीडिया स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो पीआरओ के जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, राइट, एनटीए नेट जो कि 18 तारीख को एग्जाम है उसके लिए भी है, और बीजेएमसी और एमजीएमसी के लिए तो है ही। तो दोस्तों देखते रहिएगा, जानते रहिएगा परम क्लासेस चैनल। हम कल मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर दोबारा। धन्यवाद।